हेलो हेलो। तो क्या हाल चाल। एक और बारी आ गया तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल। देखो, अभी हमने कर दिए हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों के चारों चैप्टर हमने खत्म कर दिए हैं। इसी के साथ अब आज हम बढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5, जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसको छोटे वर्ड्स में बोला जाए तो ए पी। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें मैं इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत तुम्हारे को बताऊंगा। और हाँ, चैप्टर तुम्हारे को तभी समझ आएगा जब तुम क्या करोगे, अपने हाथ में किताब लोगे और दूसरे हाथ में एक पेन या पेंसिल लोगे, साथ में दोनों हाथ का प्रयोग करके ये जो मैं करा रहा हूं उसे लिखते रहोगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक वो होता है ना जिसमें मान लो हमारे को एक कॉमन डिफरेंस इन द सेंस कि कोई भी नंबर की एक सीरीज होगी। मान लो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, इधर नंबर की सीरीज क्या है, 150, 200, 250, 300। अब इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इन दोनों का अगर तुम डिफरेंस देखोगे इन सभी नंबर्स का, तो इन सभी नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 50 का। यानी कि अगर हम 150 में 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास 200 ही आएगा, और 200 में अगर हम 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास 250 आएगा। 250 में 50 प्लस करेंगे तो हमारे पास 300 आएगा। हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें एक फिक्स नंबर के, देखो, फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म, यानी कि भाई एक एडिंग कोई ऐसा नंबर, फिक्स नंबर जिसको हम ऐड करते जा रहे हैं और एक एंड तक हमारे को वही नंबर का डिफरेंस हमारे को उस सीरीज में मिलता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ एपी अगर हम देखते हैं, टाइप ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम देखते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट टाइप और एक इनफाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप में हमारे को लास्ट डिजिट के बारे में पता होता है, मींस कि हमारे को एक सीरीज दी गई है, इसमें भी आप अगर आप देखोगे तो इस सीरीज में भी 50 का डिफरेंस है, 50 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसको फाइनाइट इसलिए कहेंगे क्योंकि हमारे को एंड वाला जो नंबर है पता है कि हाँ भाई पता है। लेकिन अगर यहां पर अगर हमारे को एंड वाला नंबर नहीं पता होगा ना, तो पता है क्या होगा कि इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है भाई, ये नंबर प्लस होते 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 1 लाख तक भी जा सकता है, प्लस होते होते करोड़ तक जा सकता है, 1 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इतना प्लस होते होते जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, यानी हमारे को पता ही नहीं है इसका एंडिंग नंबर क्या है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो देखो, एपी का एक जनरल फॉर्मूला क्या है। जनरल फॉर्मूला क्या है, देखो, एपी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ए कॉमा ए प्लस डी, ठीक है, कॉमा ए प्लस 2D, कॉमा ए प्लस 3D, कॉमा ए प्लस 4D, कॉमा ए प्लस 5D, ऐसे फर्दर आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये है हमारा फाइनाइट के लिए, ये है हमारा इनफाइनाइट के लिए, इनफाइनाइट के लिए। ठीक है, और जो फाइनाइट के लिए है वो हमारे पास आता है ए कॉमा ए प्लस डी, कॉमा ए प्लस 2D, कॉमा ए प्लस 3D, और जो हमारे पास लास्ट नंबर होगा उसको अब लिखते हैं ए एन से। अब देखो, हम यहां पर ए डी इसको समझते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ए है वो फर्स्ट टर्म होती है। किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम ए से डिनोट करेंगे। यानी कि मान लो मेरे पास एक सीरीज है जिसका एक, मान लो मैं ये सीरीज लिखता हूं 2, 4, 6, 8, और फर्दर फर्दर ये आगे जाता है 20 तक। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसे हम ए बोलेंगे, यानी कि इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, यानी कि हमारे पास ए जो है वो 2 आ गया। वैसे ही जो डी है वो होता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि किसी भी एपी में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो किस प्रकार से निकाला जाता है। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालने के बारे में सोचते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा बड़ी टर्म से छोटी टर्म को माइनस करके निकलता है, यानी कि जो टर्म 2 है माइनस टर्म 1, यानी कि 4 माइनस 2 हमारे पास आ गया 2। ठीक है, अब जो डी है वो हमेशा कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जा रहा है कि विदाउट कॉमन डिफरेंस कोई भी एपी एपी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इसलिए बोला जा रहा है कि अगर इन दो का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो भी हमारे पास 2 आएगा, 4 और 6 का डिफरेंस लेते हैं तब भी 2 आएगा, 8 और 6 का डिफरेंस लेते हैं तब भी 2 आएगा, और यहाँ पर अगर 20 से पहले कोई नंबर होता तो उस नंबर और 20 का अगर हम डिफरेंस लेते तब भी 2 आता। यानी कि इस पूरी सीरीज का जो डिफरेंस है वो 2 है, इस कारणवश हमने इसको कॉमन डिफरेंस बोला।
ठीक है, अब हमारे पास एक और वर्ड है, वो है ए एन। अब देखो ए एन क्या है, ए एन है हमारा लास्ट टर्म, समझ रहे हो, लास्ट टर्म, और इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं, ए एन को हम एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म है वो क्या है, अब जैसे कि मैंने यहां पर एक सीरीज लिखी है 2 4 6 8 20, ठीक है। तो इसमें जो लास्ट टर्म है, अब देखो ए एन हमेशा फाइनाइट एपी के लिए आएगा, ठीक है। तो ए एन हमेशा लास्ट टर्म है, यानी कि ये अगर हमारे पास फाइनाइट एपी है तो इसकी लास्ट टर्म हमारे पास ये आई, और वहीं इनफाइनाइट एपी अगर हमारे पास है तो उसकी लास्ट टर्म हमारे को पता ही नहीं है, इसलिए इनफाइनाइट एपी में ए एन होता ही नहीं है। अब देखो एक और चीज है, वो है एन। देखो एन ना एक वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सेंस कि अगर हमारे पास 2 4 6 8 आगे आगे करके 20 तक गया, तो इस सीरीज में हमारे पास कितने टर्म्स है वो हमारे को नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पर बीच में डॉट डॉट लगा दिए, हमने तो बस ये बता दिया कि 8 के आगे भी ये 20 तक ऐसे ही बढ़ रहा है, तो हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं है, इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स को एन से डिनोट कर देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हम इसको एन से डिनोट कर देंगे इन सिंपल वर्ड्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसमें। अब देखो जब हम एपी पढ़ रहे हैं, एपी मतलब अगर तुम देखोगे ना भाई, एपी एक ऐसा चैप्टर है ना कि तुम्हें क्लास 10 मैथ से प्यार हो जाएगा, और वहीं एपी एक ऐसा चैप्टर है कि तुम्हें क्लास 11th मैथ से नफरत हो जाएगी, ठीक है। तो क्लास 10 मैथ्स के लिए एपी एक बहुत ईजी सब्जेक्ट चैप्टर है। अब इसमें हमारे पास कुछ टर्म्स है, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज है। अब उन फॉर्मूलाज को हम यूज करके हम कुछ ना कुछ निकालते हैं, क्योंकि फॉर्मूलाज बने ही इसलिए हैं ताकि एक बड़ी कैलकुलेशन को हम एक सिंप्लीफाइड वे में कर दे। अब देखो अगर हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढ रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द टर्म लास्ट गिवन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, या फिर ये कि लास्ट जो हमारे पास है वो किस प्रकार से निकालेंगे, तो वो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस फॉर्मूला में हम सिर्फ और सिर्फ चीजें पुट ऑन कर देंगे। अब तुम्हारे को एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि मेरे पास यहाँ पर एक सीरीज दी गई है। अब इस सीरीज में अगर मेरे को बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, तो मैं इधर थोड़ी ऐसा करूंगा कि हाँ 300 है, 300 में 50 ऐड करता हूँ 350 हो जाएगा, फिर उसमें और ऐड करता रहूंगा। भाई क्वेश्चन ना तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं एग्जामिनेशन में, तो क्वेश्चन बहुत लंबा चल जाता है, इसलिए हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है। अब इस फॉर्मूला में हम डायरेक्ट जो है वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी दिया गया है, ठीक है। अब यहां पर हम रिकॉल करते हैं, ए एन मतलब लास्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन हमने ढूंढना है, ठीक है, -1 ये हमारे फॉर्मूला में, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो जब हम ए एन लिखते हैं तो ए एन यानी कि लास्ट टर्म यानी कि 650, ए यानी कि 150 प्लस एन माइनस वन को हम एज इट इज लिख देते हैं, क्योंकि हमारे को नंबर ऑफ टर्म्स पता ही नहीं है, हमने निकालना ही एन है, ठीक है। डी, अब डी को हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 50। अब बस इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व किस प्रकार से होगा, 650 एज इट इज रह जाएगा, 150 भी अभी ऐसे ही रहेगा। अब हम 50 को खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50n-1। अब देखो पॉलिनोमियल्स हमारे को स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाए गए क्योंकि देखो आगे तक तुम्हारे को कुछ ऐसी ऐसी इक्वेशंस बनती रहेगी जिसमें हमारे को कोएफिशिएंट और वेरिएबल्स को अलग करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर इसको सिंपल तौर पे सॉल्व कर देते हैं। पहले मैं इसको एक रीअरेंजमेंट तरीके से लिख देता हूँ, 150 प्लस 50n-1 इक्वल्स टू 650, ठीक है। अब मैं इसको जब आगे करता हूँ तब क्या होगा, 50n, यहाँ पर भी 50 आएगा, -1 नहीं आएगा, 50 आएगा। अब क्या करता हूँ, 150 को अगर मैं परे ले जाता हूँ तो मेरे पास बचेगा 50n-50 इक्वल्स टू 650-150, ठीक है। अब जब 650-150 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 500, तो हमारे पास इसको माइनस करके 500 आ गया, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि इस वाला 50 परे ले जाएंगे, यानी कि हमारे पास 50n क्या बस बन जाता है प्लस 50, यानी 550। 50n हमारे पास बन गया 550। अब हम क्या करेंगे, n को इधर ही रहने देंगे, 50 को अपॉन में ले जाएंगे, 550 अपॉन ये तो 0 से 0 कर गया, ये गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 11 आ गई। यानी कि इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारे पास 11 टर्म्स है। ये जो पर्टिकुलर हमारे पास एक सीरीज है, इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारे पास 11 टर्म्स है। अब अगर हमारे को सम ऑफ द टर्म निकालना है, सम ऑफ द टर्म इन द सेंस कि हमारे पास 11 टर्म्स तो दी गई है, 11 टर्म्स हमारे पास दी गई है, हमारे को ये बताना है कि इन 11 टर्म्स को अगर हम आपस में प्लस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर सम ऑफ द टर्म्स निकालने के लिए दो फॉर्मूलाज है। एक फॉर्मूला हमारे पास इसलिए तब के लिए है जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट टर्म गिवन है, और एक फॉर्मूला हमारे पास तब के लिए है जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन ही ना हो। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इसी सीरीज का सम निकालता हूं दोनों फॉर्मूलाज के साथ। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सर देखो, सम निकालने के लिए अगर मैं इसी एग्जांपल को लेता हूं और इसका सम निकालता हूं तो इसमें मेरे को पता है कि लास्ट टर्म दी गई है, तो मैं इसमें क्या लगा सकता हूं फॉर्मूला कि सम के लिए जो होता है उसे लिखते हैं हम एस एन, यानी कि सम ऑफ द नंबर्स। तो एस एन, अब मेरे पास लास्ट टर्म दी गई है यानी कि एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ठीक है, अब यहां पर हम चीजें पुट ऑन कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमारे को यहाँ पर n भी दिया होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में हमेशा हमारे को कोई एक चीज ढूंढनी होगी, बाकी सारी चीजें हमारे को क्वेश्चन में गिवन होगी। तो देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट ऑन कर देते हैं, हमारे को सम निकालना है तो एस एन इक्वल्स टू एन हमारे पास 11 आया था, 11/2, ए हमारे पास 150 है, प्लस लास्ट हमारे पास 650 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास इधर की एक वैल्यू आ जाएगी। और सेकेंडली अगर अगर कोई ऐसा सिनेरियो होता जब हमारे पास यहाँ पर 650 नहीं होता, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। अब इस फॉर्मूले में हमारे को हमेशा एन दिया होगा, क्योंकि एपी में हमेशा एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे को लास्ट टर्म नहीं दी होती तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते जो था एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। काफी छोटा फॉर्मूला है। ठीक है, अब बस इसमें हम चीजें पुट कर देंगे। अब हमारे को n पता था कि 11 है, 11/2, a हमारे को क्या है पता है 150 है। ठीक है, 150 है, प्लस n हमारे को फिर से पता है 11 है, और d हमारे को क्या पता है d हमारे पास 50 है। हमने अभी तुम्हारे सामने ही तो निकाला है। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको प्लस इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास आंसर जो है बिल्कुल सेम आएगा। अगर तुम्हारे को विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम करके देख लो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एपी की इंट्रोडक्शन खत्म हो चुकी है। और देखो यार, मैं अभी तक 4 चैप्टर करा चुका हूं। 4 चैप्टर में 1, 2, 3 एंड 4 चैप्टर करा चुका हूं, जिसमें मैं खुद एडमिट करता हूं कि चैप्टर नंबर 1 की ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन इतनी भी गंदी नहीं है कि उसमें कुछ सुनाई ही ना दे। इसी साथ जब 4 चैप्टर क्लियर हो चुके हैं तो तुम भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो। तो एंड में यही कहूंगा, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे हर एक सब्जेक्ट को मैं करवा के रहूंगा टिल दिसंबर। दिसंबर के बाद तो वैसे भी तुम्हारे को प्रिपरेटरी हॉलीडेज पड़ ही जाती है। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय, जय माता दी।